फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के यूजू से जो बहुत होशियार और सीधा साधा स्टूडेंट है। वो हमेशा सबसे अच्छे नंबर लाता है और सबका पसंदीदा रहता है। एक दिन स्कूल में नया लड़का चान आता है। टीचर सबको बताती है कि चान बॉक्सिंग चैंपियन है। सारे बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं, बस यूजू को छोड़कर, क्योंकि उसे चान शुरू से ही अच्छा नहीं लगता। क्लास खत्म होने के बाद चान एक लड़के को पीट देता है जो हमेशा स्कूल में लड़ाई झगड़ा करता है, ताकि सबको डर लगे कि वो कितना ताकतवर है। फिर वो यूजू का मजाक उड़ाने लगता है और उस पर हाथ उठाता है। तभी एक लड़की बीच में आकर चान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चान उसके साथ भी बुरा व्यवहार करने लगता है। ये देखकर यूजू उसका हाथ पकड़ लेता है। यूजू चान को रुकने को कहता है, लेकिन चान उसे पेट में मारता है और फिर नोटबुक से उसके सिर पर वार करने लगता है। गुस्से में वो चिल्लाता है, लगता है तू भूल गया कि मैंने तेरे साथ पहले क्या किया था। असल में चान पहले भी यूजू को तंग करता था, जब दोनों मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब भी यूजू टीचर से शिकायत करता था, चान उसे फिर से मारता था। डर के मारे यूजू कुछ नहीं कह पाता था। अब वही पुराना डर फिर से उसके सामने खड़ा था। यूजू जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा था। तभी वो पास में पड़ा पेन उठाता है और कांपते हुए खड़ा होता है। चान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्यों बे डरपोक, मार मुझे, अगर हिम्मत है तो। वो यूजू का हाथ पकड़कर अपनी आंख की तरफ ले जाता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर दम है तो उसे चुभा दे। और सबके हैरान रह जाने पर यूजू सच में पेन उसकी आंख में घोंप देता है। यूजू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर सालों से दबा हुआ डर और गुस्सा फूट पड़ा था। पूरे क्लासरूम के बच्चे शौक में रह गए कि यूजू ने क्या कर दिया। चान अपनी आंख पकड़े दर्द से चीख रहा था। यूजू को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ये साबित हुआ कि उसने हथियार का इस्तेमाल किया और चान की दाईं आंख हमेशा के लिए खराब कर दी। जज ने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक वायलेंट अटैक और हत्या की कोशिश थी, इसलिए यूजू को जेल की सजा दी गई। उसकी मां रो रही थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा, जो हमेशा सीधा साधा था, एक दिन जेल जाएगा। यूजू खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर उसे जेल ले जाने वाली बस में बिठाया गया। वो बैठने ही वाला था कि एक सुनहरे बालों वाला कैदी आकर उसकी सीट ले लेता है। यूजू को आखिर में बस की आखिरी सीट पर बैठना पड़ता है, जहां उसके बगल में सबसे खतरनाक कैदी बैठा होता है। जेल पहुंचने के बाद गार्ड सबकी चीजें जब्त कर लेते हैं। वहीं सुनहरे बालों वाला कैदी ह्यून यूजू से बात करता है और पूछता है, तू जेल में क्यों आया है? यूजू शांत स्वर में जवाब देता है, मुझ पर हत्या की कोशिश का केस है। ये सुनकर ह्यून डर जाता है और तुरंत कहता है, सॉरी, मैंने तेरी सीट छीनी थी, चल दोस्त बनते हैं। वो झूठ बोलता है कि उसे भी हत्या की कोशिश के आरोप में जेल हुई है। बाद में दोनों अपने बाकी कैदियों से मिलते हैं। तभी एक पुराना कैदी उन्हें जेल के नियम समझाता है। यहाँ हर कैदी की एक रैंक होती है और वो रैंक सिर्फ तेरी ताकत से तय होती है। वो पुराना कैदी आगे बताता है, अगर लड़ना नहीं जानते तो शांति से रहो, किसी झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि इस जेल पर 3 गैंग्स का राज है। पहली गैंग का लीडर है हायुक, जो पहले जूडो का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। दूसरी गैंग का लीडर है जून, एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी, जब गुस्से में आता है तो पूरी तरह पागल हो जाता है। तीसरी गैंग का लीडर है स्योंग, जो दिखने में छोटा और कमजोर लगता है, लेकिन जब लड़ाई करता है तो सामने वाले को तोड़कर रख देता है। फिर वो बताता है कि कुछ समय पहले जून और स्योंग ने मिलकर ह्यूक के खिलाफ साजिश की थी। उन्होंने उसे फंसाने की प्लानिंग की ताकि वो सॉलिटरी सेल यानी अकेले वाले जेल में चला जाए, लेकिन उसी प्लान के दौरान जून ने स्योंग को भी पीट दिया। जब गार्ड वहां पहुंचा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सारी गलती ह्यूक की थी। गार्ड जून और स्योंग की बात पर यकीन कर लेता है और ह्यूक को पकड़कर सॉलिटरी सेल यानी अकेले वाले कमरे में डाल देता है। अब जेल में सिर्फ 2 गैंग्स का राज बचा था, लेकिन एक ऐसा कैदी था जिसे कोई नहीं छू सका। यहाँ तक कि अगर तीनों गैंग लीडर भी मिल जाए तो भी उसे हरा नहीं सकते। उसका नाम था डो ह्यून, वही लड़का जो बस में यू स्योक के बगल में बैठा था। डो ह्यून दुनिया का सबसे कम उम्र का मार्शल आर्ट्स चैंपियन था। 2 साल पहले की बात है, वो घर लौट रहा था, हाथ में अपनी बहन के बर्थडे के लिए फूल और गिफ्ट लिए हुए। घर पहुंचकर जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसके हाथ खून से भर गए। डर कर वो अपनी बहन को ढूंढने लगा और उसे जमीन पर पड़ा देखता है, मरी हुई, खून में डूबी हुई। उसी वक्त पीछे से चोर निकलता है जिसने घर में सेंध लगाई थी। वो डो ह्यून को पकड़कर गला दबाने लगता है। बेचारा डो ह्यून, जो कभी ऐसी हिंसा से गुजरा ही नहीं था, खुद को संभाल नहीं पाता। डो ह्यून गुस्से में उस चोर को पकड़कर मेज पर दे मारता है, जिससे मेज टूट जाती है। फिर वो उसकी टांग तोड़ देता है, लेकिन जब उसने अपनी बहन की लाश देखी तो उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। वो दूसरे चोर पर टूट पड़ता है और उसकी सिर को बार बार लोहे से टकराता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। तभी तीसरा चोर पीछे से आता है और डो ह्यून पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डो ह्यून सिर्फ एक वार में ही उसे खत्म कर देता है। तीनों चोर अपनी की हुई हरकत की सजा पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद डो ह्यून को
जेल जाना पड़ता है, क्योंकि कोरिया में एक कानून है जिसे एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। मतलब अगर कोई अपनी रक्षा करते हुए जरूरत से ज्यादा हिंसा कर दे तो उसे भी सजा मिलती है। ये सब सुनकर यू सियोक हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसे डरावने जेल में वो खुद कैसे जिंदा रहेगा। कुछ दिन बाद कैदी लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। खेल के दौरान एक खिलाड़ी घायल हो जाता है और सब यू सियोक को उसके जगह खेलने के लिए बुलाते हैं। यू सियोक को खेलना नहीं आता था और गलती से गेंद मारने की जगह उसने जून को नीचे बेल्ट के नीचे लात मार दी। सियोंग जोर से हंस पड़ा और बोला, अब तू बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जून के आदमी तुरंत यू सियोक को पकड़ लेते हैं ताकि उससे बदला ले सके। डर के मारे यू सियोक को पुराने दिन याद आने लगते हैं जब चान उसे तंग करता था। तभी उसकी नजर डो ह्युन पर पड़ती है जो पास से गुजर रहा होता है। यू सियोक भागकर उसके पास पहुंचता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। प्लीज मुझे बचा लो। जून गुस्से में डो ह्युन से कहता है, तू बीच में मत पड़, नहीं तो तेरे लिए बुरा होगा। डो ह्युन कुछ पल सोचता है कि दखल दे या नहीं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है और शांत लहजे में कहता है, छोड़ दो उसे, वो बच्चा है। वो यू सियोक को उठाकर कहता है, चलो यहाँ से निकलो। लेकिन जून उसे उकसाते हुए बोलता है, क्या हुआ, डर गया? इस बार दो ह्युन रुकता है। जून हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दो ह्युन उसकी हर चाल बचा लेता है और एक ही वार में उसे नीचे गिरा देता है। दो ह्युन के एक ही वार से जून जमीन पर गिर जाता है। यू सियोक हैरानी और सम्मान के साथ डो ह्युन की तरफ देखता है। उस दिन के बाद से जून की नजरें हमेशा यू सियोक पर टिकी रहती हैं, भरी हुई नफरत और बदले की आग से। कुछ समय बाद चान जेल में यू सियोक से मिलने आता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, मेरी बॉक्सिंग करियर तुम्हारी वजह से खत्म हो गई और मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। यू सियोक सिर झुकाकर माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो चान, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन चान गुस्से में अपने आंख से पट्टी हटाता है और चिल्लाता है, देख मेरी आंख को, अब क्या कहेगा? यू सियोक नजर तक नहीं उठा पाता। तब चान कहता है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। जिस दिन तू जेल से बाहर आएगा उस दिन तुझे वो दर्द महसूस करवाऊंगा जो मैंने झेला है। यू सियोक डर के मारे रोने लगता है और उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन चान ठंडे चेहरे से बोलता है, मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। वो ये कहकर चला जाता है और यू सियोक अब हर दिन जेल में डर और बेचैनी के साथ जीने लगता है। दिन में जून की नजरें उस पर होती हैं, जैसे वो किसी भी पल बदला लेने वाला हो। यू सियोक को दिन में जून डराता रहता है और रात को चान के धमकियों के सपने आते हैं। एक दिन वो देखता है कि डो ह्युन यार्ड में ट्रेनिंग कर रहा है। यू सियोक हिम्मत करके डो ह्युन के पास जाता है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। यू सियोक के पास पूरा साहस नहीं था कि सीधा पूछे कि क्या डो ह्युन उसे लड़ना सिखाएगा, पर हर दिन वो कोशिश करता रहा। एक दिन डो ह्युन उसे रोकता है और पूछता, क्या चाहिए? यू सियोक हिम्मत करके बोलता, मैं तुमसे फाइटिंग सीखना चाहता हूँ ताकि मैं तुम जैसा मजबूत बन जाऊं। डो ह्युन मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसकी लड़ने की तकनीकें किसी को मारने के लिए इस्तेमाल हों, क्योंकि पहले उसने ऐसी हिंसा देखी थी और उसी वजह से जेल आया था। डो ह्युन छोड़कर चला जाता है, लेकिन यू सियोक उसका पीछा करता है और कहता है कि उसने बस एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है और वो अब हमेशा भागना बंद करना चाहता है। यू सियोक कहता है, मैं हमेशा झगड़ों से भागता रहा ताकि कोई मुझे न मारे। मैं खुद से नफरत करने लगा था क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता। मैं हर उस इंसान का सामना करना चाहता हूँ जो मुझे दबाने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर डो ह्युन थोड़ा रुक जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब सोच झलकती है। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। वो शर्त रखता है, तुम्हें मैदान के चारों ओर 100 चक्कर 100 मिनट में पूरे करने होंगे। ये तुम्हारा पहला टेस्ट है। यू सियोक तुरंत हामी भरता है और दौड़ना शुरू करता है। कुछ देर में उसके पैर दर्द से कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में सारी बुरी यादें लौट आती हैं। चान की धमकियां, जून की नफरत और वो सारे पल जब उसे कमजोर कहा गया था। तभी उसे एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का एकमात्र मौका है खुद को बदलने का। वो हिम्मत जुटाता है और दौड़ता रहता है, लेकिन जब 71वां चक्कर पूरा करता है तो उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसकी टांगें कांपती हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और आखिरकार वो जमीन पर गिर जाता है। थकान से टूटा हुआ यू सियोक जमीन पर गिर जाता है और हार मान लेता है। डो ह्युन उसके पास आकर कहता है, हार जाना कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन यू सियोक खुद को संभालता है, दर्द को नजरअंदाज करता है और फिर से उठकर दौड़ना शुरू कर देता है। वो अपनी आखिरी ताकत तक दौड़ता रहता है जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह थककर बेहोश नहीं हो जाता। डो ह्युन तुरंत दौड़कर उसके पास आता है और उसे सहारा देता है। हालांकि यू सियोक टेस्ट पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर डो ह्युन प्रभावित हो जाता है। वो तय करता है कि अब वो उसे ट्रेन करेगा। कुछ समय बाद डो ह्युन जेल के वार्डन से बात करता है। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते होते हैं। वो वार्डन से कहता है, अगर हो सके तो यू सियोक को मेरी सेल में शिफ्ट कर दो। वार्डन उसकी बात मान लेता है और यू सियोक को डो ह्युन की सेल में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचते ही डो ह्युन उसे आदेश देता है, अब पुशअप्स करो ताकि मैं तुम्हारी स्टेमिना देख सकूं। यू सियोक कोशिश करता है, लेकिन वो पुशअप्स बिल्कुल गलत तरीके से करता है और एक भी ठीक से नहीं कर पाता। डो ह्युन हंसता नहीं बल्कि उसे हौसला देता है, चलो एक बार और, तुम कर सकते हो। यू सियोक पूरी ताकत लगाकर आखिरकार एक पुशअप कर लेता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि वो वाकई बदल सकता है। यू सियोक को एहसास होता है कि वो अब भी बहुत
बहुत कमजोर है, इसलिए डो ह्यून शुरुआत में उसे आसान ट्रेनिंग करवाता है क्योंकि वो पुशअप्स तक ठीक से नहीं कर पाता था। धीरे धीरे डो ह्यून उसे रोजाना की सख्त ट्रेनिंग पर लगाता है, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। समय के साथ यू स्योक की ताकत बढ़ने लगती है। अब वो वजन उठाने लगता है, ज्यादा देर तक दौड़ पाता है और कई पुशअप्स लगातार कर लेता है। डो ह्यून उसे ज्यादा खाने के लिए भी मजबूर करता है। वो कहता है खाना उतना ही जरूरी है जितना ट्रेनिंग, अगर खाना नहीं खाओगे तो ताकत नहीं बनेगी। दिन ब दिन यू स्योक का शरीर बदलने लगता है, उसकी मसल्स उभर आती हैं, चाल में आत्मविश्वास आने लगता है। कभी जो डरता था अब वो अपने दर्द पर काबू पाना सीख रहा था। डो ह्यून उसकी बॉडी को और मजबूत बनाने के लिए उसके पेट पर हल्के पंच मारता है ताकि उसकी एब्स और सख्त हों। वो उसे भारी वजन उठाने को कहता है ताकि उसकी मसल्स प्रेशर में आकर और बड़ी बने। जब मसल बिल्डिंग की स्टेज पूरी हो जाती है तब डो ह्यून असली ट्रेनिंग शुरू करता है। अब वो यू स्योक को सिखाने लगता है असली फाइटिंग स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स। डो ह्यून अब यू स्योक की ट्रेनिंग को और कठिन बना देता है। वो उसकी बॉडी एंड्योरेंस पर काम करता है ताकि वो किसी भी वार को झेल सके। धीरे धीरे वो वही डरपोक लड़का अब एक ताकतवर बॉक्सर बन जाता है। उसके साथी कैदी हैरान रह जाते हैं कि कुछ ही हफ्तों में यू स्योक कितना बदल गया है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलकता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर चान की जिंदगी बिखर चुकी थी। वो सड़क पर बिना मकसद घूम रहा था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका। उसी वक्त पीछे से एक कार हॉर्न बजाती है और ड्राइवर गुस्से में चिल्लाता है, ओए हट ना, क्या अड़ गया बीच सड़क में। ये सुनकर चान का गुस्सा फट पड़ता है। वो मुड़कर कार की साइड मिरर तोड़ देता है। ड्राइवर और उसका दोस्त कार से उतरकर उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन चान दोनों को बुरी तरह पीट देता है, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। उसी वक्त एक गैंग लीडर जिसका नाम यांग था ये सब देखता है। वो चान की ताकत से प्रभावित होकर मुस्कुराता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। वो कहता है तुम्हारे जैसे आदमी की मुझे जरूरत है, मेरे साथ काम करो। लेकिन चान कार्ड मोड़कर फेंक देता है। तब यांग उसकी आंखों की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब समझा, तुम्हारी एक आंख से अंधापन ही तुम्हें इस कदर खतरनाक बना गया है। यांग मुस्कुराते हुए चान से कहता है, मैं तेरी आंख ठीक कर सकता हूँ, तुझे ट्रेन करूंगा और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। चान कुछ देर सोचता है फिर आखिरकार हामी भर देता है। इस तरह उसकी नई और खतरनाक जिंदगी शुरू होने वाली होती है। दूसरी तरफ जेल में यू स्योक हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है और साथ में किताब पढ़ रहा होता है। तभी ह्यून पास आकर पूछता है, तू हर दिन इतना ट्रेन क्यों करता है? यू स्योक मुस्कुराकर कहता है, शुरू में तो बस मजबूत बनना चाहता था लेकिन अब मुझे ट्रेनिंग से प्यार हो गया है इसलिए रुक नहीं पाता। तभी ह्यून थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मेरे पास एक बुरी खबर है। दो ह्यून अब 23 साल का हो गया है। इसका मतलब है कि उसे अब एडल्ट प्रिजन में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सुनकर यू स्योक अंदर से टूट जाता है। वो ट्रेनिंग के दौरान भी ध्यान नहीं लगा पाता। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। डो ह्यून ये नोटिस करता है और पूछता है, क्या हुआ, आज फोकस नहीं कर पा रहे हो? यू स्योक धीरे से पूछता है, क्या ये सच है? तुम सच में इस जेल से जाने वाले हो? डो ह्यून शांत लहजे में जवाब देता है, हाँ मैं जाऊंगा। क्या तू सच में सोचता था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा? डो ह्यून मुस्कुराकर यू स्योक से कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकता। एक दिन तुझे खुद पर भरोसा करना ही होगा। इसलिए मेरा जो भी वक्त तेरे पास है उसे बर्बाद मत कर, ट्रेन कर, सीख और खुद को तैयार कर। कुछ दिनों बाद यू स्योक देखता है कि कुछ कैदी ह्यून को तंग कर रहे हैं। वो अब पहले वाला डरपोक लड़का नहीं रहा था। वो आगे बढ़ता है, उन्हें रोकता है और ह्यून की रक्षा करता है। लड़ाई होती है लेकिन इस बार यू स्योक पूरी ताकत से जवाब देता है और उन सबको हरा देता है। ये बात जल्दी ही जून तक पहुंचती है। वो गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म देता है, उसे पकड़ लाओ, चाहे जो करना पड़े। इस बार मैं खुद उसका हिसाब लूंगा। जून के आदमी यू स्योक के पास आते हैं और चालाकी से कहते हैं, जून तुमसे अकेले में बात करना चाहता है, बस कुछ मिनट के लिए। यू स्योक को शक नहीं होता और वो उनकी बात मान लेता है। वो उसे लेकर जेल की वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ जून पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जून का चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो बदला लेने के लिए तैयार है लेकिन यू स्योक शांत आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दो, जो हुआ वो गलती थी। मैं बस अपने दोस्त ह्यून की मदद करना चाहता था। अगर मेरे हाथ से तेरे आदमियों को चोट लगी तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ, लेकिन वो पहले मुझ पर टूट पड़े थे। लेकिन जून उसकी एक नहीं सुनता। वो गुस्से में उसके सिर पर मुक्का मारता है। यू स्योक किसी तरह झुककर वार से बच जाता है और तुरंत पलटकर जून के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। पूरी वर्कशॉप में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि किसी ने जून को उसके सामने ही मारा। शर्म और गुस्से से भरा जून गरजता है और यू स्योक को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक देता है। पर इस बार यू स्योक तुरंत उठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यू स्योक वो सारी फाइटिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है जो उसने डो ह्यून से सीखी थी, लेकिन जून की ताकत
बहुत ज्यादा थी। वो लगातार यूसियोक को मारता है जब तक कि वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर जाता। सारे कैदी सोचते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी यूसियोक धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग जल रही थी। वो अपनी सारी ताकत जुटाकर फिर से जून पर टूट पड़ता है। वो बिजली की तरह तेज पंच मारता है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। हर वार के साथ वो सब दर्द लौटा रहा था जो उसने झेला था। आखिर में यूसियोक का मुक्का जून के चेहरे पर पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है बेहोश। जून बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसी पल डो ह्यून दौड़कर बीच में आता है। वो यूसियोक को रोक लेता है, क्योंकि अगर उसने एक और वार किया होता तो शायद जून मर जाता। डो ह्यून के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसे अपने अतीत की याद आ जाती है जब वो खुद गुस्से में अपनी हद पार कर चुका था। वो यूसियोक का कंधा पकड़कर कहता है, बस करो, मैं नहीं चाहता कि तू भी वही गलती दोहराए जो मैंने की थी। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ चान की कहानी और अंधेरी हो रही थी। यांग ने उसकी घायल आंख का इलाज करवाया, लेकिन अब उसका दिल पहले से ज्यादा ठंडा और हिंसक हो गया था। वो अब यांग का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। खतरनाक मिशनों पर जाता, लोगों को बेरहमी से मारता और धीरे धीरे एक रूथलेस किलर बन चुका था। अगले दिन जेल में डो ह्यून बहुत सारा खाना बनाता है और यूसियोक के साथ बैठकर खाता है। खाने के बाद वो उसे असली स्पारिंग फाइट के लिए चुनौती देता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन यूसियोक पूरी ताकत से नहीं लड़ता। वो बस बचने की कोशिश करता है और डो ह्यून आसानी से उसे हरा देता है। गुस्से में डो ह्यून चिल्लाता है, क्या यही सबक सीखा है तूने? पूरी ताकत से लड़, वरना जिंदगी तुझे कुचल देगी। यूसियोक कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो डो ह्यून पर हमला करने जाता है वो रुक जाता है। वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेता है, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। डो ह्यून उसे चेहरे पर मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कमाल का था, लेकिन जब लड़ो तो पूरी सीरियसनेस से लड़ो, नहीं तो दुश्मन तुम्हें गिरा देंगे। फिर भी डो ह्यून कहता है कि उसे उस पर गर्व है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर था। वो बताता है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है और आज डो ह्यून जेल छोड़कर जा रहा है। वो यूसियोक से कहता है, तुमने जो सहा है वो प्रोफेशनल एथलीट्स भी नहीं सह पाते। तुम टैलेंटेड हो और तुम्हारे अंदर जबरदस्त हौसला है। जाने से पहले डो ह्यून कहता है, शार्क्स अगर तैरना बंद करें तो मर जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी कभी मत रुकना। डो ह्यून के जाने के बाद यूसियोक अपने आंसू नहीं रोक पाता, क्योंकि डो ह्यून ने उसके दिल में एक बड़ी खाली जगह छोड़ दी। वो ट्रेनिंग जारी रखता है ताकि उसे भूल सके। इसके बाद एक कैदी जो जेल से बाहर निकल चुका था अब चान के लिए काम कर रहा होता है। वो चान को बताता है कि डो ह्यून ने यूसियोक को ट्रेन किया और उसे एक मजबूत फाइटर बना दिया। अगले दिन चान यूसियोक से जेल में मिलने आता है और पूछता है, क्या तुम ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हो ताकि बाहर आकर मुझसे लड़ सको? यूसियोक मुस्कुराकर तंज में कहता है, तुम अब भी वैसे ही हो, कुछ नहीं बदले। चान कहता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम बाहर आओगे। इस बार यूसियोक के चेहरे पर न डर था, न ही वो नीचे देख रहा था। फिर ह्यूक सॉलिटेरी सेल से बाहर आता है और जून से कहता है, अब सबको पता चल गया है कि तुम्हें यूसियोक ने पीटा था। जून झूठ बोलता है और कहता है कि यूसियोक ने उसे नहीं मारा। जून ने ह्यूक से कहा, कोई तुम्हें मारना चाहता है ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। ह्यूक ने ये बात मान ली और अब वो सतर्क रहने लगा। दूसरी तरफ यूसियोक की मुलाकात सियोंग से होती है। सियोंग मुस्कुराते हुए कहता है, चलो एक फाइट करते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। यूसियोक जवाब देता है, अगर मैं जीत गया तो तुम कमजोर कैदियों को तंग करना हमेशा के लिए बंद कर दोगे। सियोंग को उसका जवाब दिलचस्प लगता है और वो शर्त मान लेता है। दोनों लड़ाई का समय तय करते हैं। उसके बाद यूसियोक अपनी पुरानी सेल में लौटता है, जहां अब ह्यूक भी रह रहा होता है। ह्यूक उसे देखता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे लड़कर मेरी जगह लेना चाहते हो? यूसियोक शांत स्वर में कहता है, नहीं, मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ह्यूक हैरान रह जाता है, क्योंकि ये तो जून की कही बातों के बिल्कुल उलट था। दिन बीतते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब सियोंग और यूसियोक की फाइट होने वाली थी। एक ऐसी फाइट जो तय करेगी कि जेल में असली ताकतवर कौन है। सियोंग लड़ाई के लिए मैदान में खड़ा रहता है, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी यूसियोक नहीं आता। वो सबके सामने हंसते हुए कहता है, लगता है वो डरपोक है, लड़ाई से भाग गया। तभी ह्यूक आगे बढ़कर बोलता है, हमें ये लड़ाई रोक देनी चाहिए। लड़ाई से कभी शांति नहीं आती, बस चोटें आती हैं। अगर हमें आजाद रहना है तो हमें लड़ाई नहीं, समझदारी सीखनी होगी। लेकिन सियोंग उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और कहता है, कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसी बीच यूसियोक आखिरकार पहुंच जाता है। पूरा जेल यार्ड उसकी एंट्री पर शांत हो जाता है। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। लड़ाई शुरू होती है और सियोंग बिजली की तरह तेज निकलता है। वो बेहद ताकतवर था। उसके हर वार से यूसियोक पीछे फेंक दिया जाता है। यूसियोक कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर हिट कमजोर और बेअसर थी। सियोंग ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। यूसियोक दर्द में था, लेकिन फिर
फिर भी उठने की कोशिश करता है। सियोंग ने एक जोरदार किक उसके पेट में मारी, जिससे यू सियोक फिर से गिर पड़ा। सबको लगा कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, कि सियोंग जीत गया है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली फाइट अभी शुरू होने वाली है। लेकिन यू सियोक के अंदर की आग अब बुझने वाली नहीं थी। वो दर्द के बावजूद धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सियोंग फिर से उस पर झपटा, लेकिन इस बार यू सियोक ने उसका वार पकड़ लिया और पलटकर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो उसकी टांग पकड़कर जोर से मरोड़ता है, फिर घुटने से उसे दबा देता है। सियोंग छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यू सियोक उसे जकड़ लेता है और गला दबाकर कहता है, अब बस रुक जाओ। आखिरकार सियोंग जोर से चिल्लाकर हार मान लेता है। पूरे जेल में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने सियोंग को हरा दिया था। उस दिन के बाद यू सियोक जेल का सबसे ताकतवर फाइटर बन गया। उसने ह्युक, सियोंग और यहाँ तक कि जून से भी बात की और सबने मिलकर एक वादा किया, अब से वो किसी कमजोर कैदी को तंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे जेल का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले नफरत और डर था, वहाँ अब इज्जत और सुकून आ गया। जो कभी दुश्मन थे वो अब साथी बन गए। सियोंग खुद यू सियोक को किक टेक्निक सिखाने लगा और ह्युन मुस्कुराते हुए बोला, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था मुझे लगा तू बाकी सब जैसा नहीं है, और सच में तू निकला एक बेहतरीन इंसान। दूसरी तरफ जेल के बाहर दो ह्युन फिर से ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसके लिए भी सफर अब तक खत्म नहीं हुआ था। एक नया कैदी जेल में आया था, लेकिन दो ह्युन कभी यू सियोक को नहीं भूल पाया। कुछ समय बाद यू सियोक की भी रिहाई का दिन आ गया। उसकी सजा कम कर दी गई, क्योंकि जेल में उसका व्यवहार बेहतरीन था। जेल छोड़ने से पहले वो आखिरी बार उस ट्रेनिंग यार्ड में गया जहाँ उसने दो ह्युन के साथ पसीना बहाया था। वो चारों तरफ देखता है, गहरी सांस लेता है और मुस्कुराकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो वही डरपोक लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक बदला हुआ इंसान था। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी किस्मत फिर से उसके सामने आ खड़ी होती है। चान वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, कोई शब्द नहीं, बस खामोश गुस्सा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। चान, जिसे अब लड़ाई का काफी तजुर्बा था, तेजी से वार करता है। वो बेरहमी से यू सियोक को मारता है, हर वार पिछले से ज्यादा भारी। लड़ते लड़ते वो हंसकर कहता है, तेरी माँ याद है, वो रो रो कर मुझसे केस वापस लेने की भीख मांग रही थी, एकदम किसी कुतिया की तरह। ये सुनते ही यू सियोक का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगती है। वो पूरे जोर से पलटवार करता है और चान के चेहरे पर मुक्का जड़ता है, लेकिन चान फिर भी काबू में रहता है। वो लड़ाई का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है और यू सियोक पर लगातार हमला करता रहता है। लड़ाई बेहद हिंसक हो चुकी थी। चान एक के बाद एक मुक्के मारता गया, हर वार पिछले से ज्यादा तेज। उसने यू सियोक की टी शर्ट उसके चेहरे पर खींच दी और लगातार पूरे शरीर पर वार करने लगा। यू सियोक जमीन पर गिरा पड़ा था, लहूलुहान, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसी वक्त उसे डो ह्युन की बात याद आती है, शार्क की तरह बनो, तैरना बंद करोगे तो मर जाओगे। वो अपने अंदर की आखिरी ताकत जुटाता है और उठ खड़ा होता है। चान फिर से उस पर झपटता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, घूंसे, कोहनी, किक्स, हर चोट पर खून उछलता है। यू सियोक अब दो ह्युन से सीखी हुई बॉक्सिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, तेज फुटवर्क, सटीक पंच और गुस्से में भरी आंखें। चान बौखला जाता है, उसके वार हवा में पड़ते हैं। वो चीखते हुए लड़ता है, लेकिन अब वो पहले वाला हावी फाइटर नहीं रहा। तभी यू सियोक एक जोरदार किक मारता है, ठीक वही किक टेक्निक जो उसने सियोंग से सीखी थी। किक सीधी चान के सीने पर लगती है और वो जमीन पर जा गिरता है। चान उठता है, हैरान और गुस्से में। उसे यकीन नहीं होता कि यू सियोक, वो लड़का जिसे वो कभी कमजोर समझता था, आज उसे इतनी ताकत से लड़ रहा है। दोनों थक चुके थे, खून में सने हुए, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की हो चुकी थी और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब लड़ाई उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां ताकत नहीं, बल्कि धैर्य और सहन शक्ति तय करने वाली थी कि कौन बचेगा। दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन यू सियोक अभी भी पूरे जोश से लड़ रहा था। आखिरकार लगातार वार झेलते झेलते चान की हिम्मत टूट गई। वो पीछे हट गया, सांसें तेज थीं और थके हुए लहजे में बोला, बस मैं हार गया। यू सियोक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ पीठ मोड़ी और वहां से चला गया। चान वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही यू सियोक, जिसे वो कभी कमजोर कहता था, आज उसे हरा चुका है। कुछ समय बाद यू सियोक जेल में डो ह्युन से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे पुराने वक्त लौट आए हों। मजाक में यू सियोक कहता है, मैं हाल ही में एक्वेरियम गया था, वहाँ मैंने एक शार्क देखी जो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तुमने कहा था अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो मर जाती है, लेकिन ये तो जिंदा लग रही थी। दो ह्युन मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर वो हिल नहीं रही थी तो यकीन मानो वो मर चुकी थी। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं और यहीं पर खत्म होती है कहानी का पहला हिस्सा। और इसी के साथ ये थी यू सियोक और दो ह्युन की कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।